मोहतरम सामीन कराम, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने सुन लिया कि ज़कात अदा करने की फ़जीलत कितनी बड़ी फ़जीलत है, और साथ ही साथ ये भी सुना कि अगर ज़कात ना अदा किया जाए, ना दिया जाए, तो ऐसी सूरत में उसका नुकसान कितना बड़ा है। तो अब ये है कि सवाल पैदा होता है कि हम ज़कात किस चीज़ में निकालें। 4 असनाफ हैं जिसमें हमें ज़कात निकालने हैं। सबसे पहली चीज़ है सोना, चांदी और मौजूदा दौर के करेंसी, चाहे वो सिक्के चलते हों, चाहे वो कागज़ के नोट चलते हों, कुछ भी चलते हों। तो इन तीनों चीज़ में ये पहली चीज़, सोने अगर 85 ग्राम रहे, 80 पर 5 ग्राम रहे, तो वहीं से ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, और ऐसी सूरत में उसके 2.5% निकालना पड़ता है, 2.5% निकालना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको तोड़ करके आप निकालेंगे, बल्कि आप उसके लिए पैसे अदा कर देंगे जो मौजूदा दौर की कीमत होती है, उसको हिसाब लगा करके। दूसरी चीज़ चांदी। चांदी में 590 पर 5 ग्राम अगर चांदी किसी के पास है, तो ऐसी सूरत में ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, और उसमें भी 2.5% निकालने पड़ते हैं। और करेंसी, पैसे हों, नोट हों, जहाँ जो चलते हों, डॉलर हों, रियाल हों, कुछ भी हों, जहाँ जिस जगह पर जिस तरीके से चलते हैं, उसमें भी सोने की या फिर चांदी की तरफ वो ये करेंगे, हिसाब लगाएंगे मौजूदा दौर के जो चांदी हैं, 85 ग्राम सोने या ये कि 595 ग्राम चांदी के मिक़दार में कितने पैसे आते हैं। अगर इन पैसे हमारे पास हैं, उसमें 2 शर्त है। किसी भी ज़कात को अदा करने के लिए 2 शर्त है, ये मोटी तौर पर याद रखा जाए। पहली शर्त यह है कि निसाब को पहुँचना, जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ की मिक़दार बयान की है, वो मिक़दार को पहुँच जाना। और दूसरी चीज़ है कि साल का गुजरना। तो ये चीज़ अगर दोनों चीज़ पाई गई, तो इस सूरत में उसमें ज़कात देंगे। दूसरी चीज़ है ज़मीनी पैदावारी। जो कुछ ज़मीन में उपजाया जाता है, ज़मीन में खेती बाड़ी की जाती है, पैदावारी होती है, चाहे वो फल की शक्ल में हो, या ये कि गेहूँ अनाज की शक्ल में हो, चावल की शक्ल में हो, इस तरह की चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ है। और इसके लिए अरबी में 5 वसक़ बताया गया है, जो कि मौजूदा दौर के हिसाब से 750 किलोग्राम, यानी 7 कुंटल 50 किलो अगर अनाज होते हैं या फल होते हैं, तो उस वक्त ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। और इस ज़मीनी पैदावारी में ज़कात के निकालने का जो तरीक़ा बताया गया है, वो आसमान पर बारिश हो रही है या नहीं, इस चीज़ को लेकर के है। अगर बारिश आसमान से हुई है और उसी तरीके से फसल हुआ है, जो कुछ ज़मीनी पैदावारी हुई है, बागात में फल उगे हैं, या ये कि गेहूँ, चावल, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो आसमान की बारिश में हुई है, तो 10% उसमें से ज़कात में अदा करने होंगे। लेकिन यह है कि आसमान के बारिश से वो नहीं हुआ, आदमी ने खुद मोटर वगैरह लगा करके, खुद से सिंचाई करके, खुद से मेहनत करके वो ये किए हैं, तो ऐसी सूरत में 20 जगह पर उसको तकसीम करके एक उसमें से एक हिस्सा लगेगा, 20वां हिस्सा लगेगा, जिसका मतलब ये हो गया कि 5% लगेगा। और अगर दोनों तरह से काम हुआ है, आसमानी बारिश से भी हुआ है और इसी तरीके से अपना जो खर्च वर्च उठाते हैं, पानी वगैरह सैराब करते हैं, वो दोनों चीज़ें लगी हैं, तो ऐसी सूरत में 15वां हिस्सा ज़कात में अदा करना होगा। 15 हिस्सा करेंगे, उसमें से एक हिस्सा। और तीसरी चीज़ ज़कात में कौन कौन सी चीज़, वो है मवेशी, यानी जानवर में भी ज़कात। पहली चीज़ सोने चांदी पैसे, दूसरी चीज़ ज़मीनी पैदावारी, तीसरी चीज़ क्या है, मवेशी, जानवर में। ऊँट अगर हमारे पास हैं, तो 5 ऊँट कम से कम होने चाहिए ज़कात के निकालने के लिए और फ़र्ज़ियत साबित होने के लिए। 5 से अगर कम है, तो ऐसी सूरत में ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा। और चूँकि हमारे यहाँ ऊँट नहीं पाए जाते, उसका मसला ही नहीं। गाय में 30 गाय अगर हो, बैल हो, तो 30 गाय या बैल हो, तभी जाके ज़कात फ़र्ज़ होती है। साल भर में एक उसमें ज़कात लगते हैं, और मज़ीद तफ़सीलात हैं, 30 गाय भी नहीं रहते हैं। बकरी में 40 बकरी,
कम अज़ कम 40 बकरी साल गुजर जाए तो ऐसी सूरत में 1 बकरी उसमें देने होते। तो ये मवेशी के ताल्लुक से था। और चौथी चीज़ सामान्य तिजारत। किसी भी चीज़ के हम तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो तिजारत में हम 1 साल गुजार चुके हैं, तो ऐसी सूरत में हम अपनी दुकान का हिसाब लगाएंगे। जो कुछ भी सामान, चाहे वो फ्रूट्स के हों, सब्जी के हों, या ये कि किसी भी चीज़ के हों, जैसे कि अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने बयान किया है कि खाने पीने की चीज़ हो, गाड़ी भी फ़रोख्त किया जा रहा है, शोरूम वगैरह, उसमें भी मशीनरी, तामीराती काम के लिए जो बड़ी बड़ी दुकानें लगती हैं, ये फैन, ये पंखे, ये लाइट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसी तरीके से इमारत भी, जो घर खरीदो फरोख्त के लिए उस तरीके से बिजनेस किए जाते हैं, उसमें भी, आर्जी ज़मीन में भी, और मवेशी चौपाए जो खरीदो फरोख्त करते हैं, उस तिजारत में भी, गोया के तिजारत में कोई भी सामान हो, अगर आदमी बिजनेस कर रहा है, कोई भी सामान है वो, तो उसमें भी ज़कात फ़र्ज है। और उसमें भी 2.5% आदमी एक उमूमन अंदाज़ा लगाए और उस हिसाब से वो 2.5% अदा करे। तो ये हो गए 4 किस्म की चीज़ों में ज़कात फ़र्ज है।